ड्रामा की बिगिनिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो आज ही एक नई जगह पर मूव हुआ है। लेकिन वो यहाँ अकेले रहने आया है। उसका नाम जी हून होता है। फिर हम उसके 3 फ्रेंड्स को देखते हैं जो उसका सामान उठाने में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। वो सभी करंटली हाई स्कूल में होते हैं। तभी उनमें से एक फ्रेंड क्यूंग वू जीहून का कुछ सामान फेंकता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। जीहून उसे उठाने लगता है तो उसको एक लड़की की ड्राइंग मिलती है जो उसने बनाई थी, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसने ये कब बनाई थी। जीहून ड्राइंग को देख ही रहा होता है कि एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जीहून उसे घूरता रहता है क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। यहाँ जीहून को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। फिर जीहून देखता है कि वो रोड के बीच में खड़ी है, इसलिए वो साइड में हो जाता है और वो लड़की चली जाती है। नेक्स्ट हम जीहून को देर से सोते हुए देखते हैं। वो स्कूल बस पकड़ने के लिए जल्दी से उठता है, लेकिन जब वो बस स्टॉप पर पहुंचता है तो उसे याद आता है कि वो अपना वॉलेट भूल गया है। इसलिए वो बस ड्राइवर से कहता है, प्लीज आज मुझे फ्री में स्कूल छोड़ दीजिए, मैं आपको कल पे कर दूंगा। लेकिन ड्राइवर कहता है, इसे भूल जाओ और उतर जाओ क्योंकि कोई बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा है, यहां से निकलो। जब जीहून पीछे देखता है तो ये वही लड़की होती है जिससे वो अपने घर के पास मिला था। उस लड़की का नाम जारिम होता है और वो जीहून के लिए पे करती है। जीहून थैंक यू कहता है। जब बस स्टार्ट होती है तो जीहून को धक्का लगता है और उसका हाथ सीधे एक लड़के के फेस पर जा लगता है, जिससे जीहून को बहुत एम्बेरस्ड फील होता है। क्योंग वो वहीं बैठा होता है और इस पर हंस रहा होता है। फिर स्कूल में हमें पता चलता है कि जीहून और किम हून एक ही क्लास में है, जबकि क्योंग वू एक डिफरेंट क्लास में है। जब पीरियड खत्म होता है तो किम हून और जीहून उससे मिलने उसकी क्लास में जाते हैं। उनका एक और फ्रेंड आन मिन भी उसी क्लास में होता है। वो कहता है, तुम दोनों की अपनी क्लास है, तुम हमारी क्लास में क्या कर रहे हो। जब चारों बात कर रहे होते हैं तो जीहून नोटिस करता है कि जारिम भी उसी क्लास में है। जारिम को देखकर उसे बहुत एम्बेरस्ड फील होता है, इसलिए वो भाग जाता है। जारिम अपनी 2 फ्रेंड्स आरम और यांग मिन के साथ बैठी होती है। जब जीहून के फ्रेंड्स को पता चलता है कि उसने बस में क्या किया था तो वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तब जीहून कहता है, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारी क्लास में पढ़ती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा उस लड़की से मिलना डेस्टिनी है, क्योंकि हम 2 दिनों से एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जीहून के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जीहून कहता है, पहले मेरी बात सुनो। एक लड़के और लड़की के बीच रोमांस एक एक्सीडेंट की वजह से स्टार्ट होता है और तुमने कहा उसका नाम जारिम है, जिसका मतलब प्रिंसेस होता है, और मेरा नाम जीहून है, जिसका मतलब प्रिंस होता है। जीहून और खुश हो जाता है और क्योंग वू कहता है, बकवास करना बंद कर। नेक्स्ट हम जीहून और क्योंग वू को चलते हुए बात करते देखते हैं। तभी वो उस लड़की को देखता है और पता लगाता है कि वो किस बिल्डिंग में रहती है, जो उसके घर के बहुत पास होती है। जीहून कहता है, हमारे घर पास पास है, क्या तुम्हें अब भी नहीं लगता कि हमारा मिलना डेस्टिनी है। क्योंग कहता है, क्या बकवास लॉजिक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मेरा उस लड़की से मिलना भी डेस्टिनी है, क्योंकि वो मेरी क्लास में भी है और मेरी बिल्डिंग उसके घर के ठीक सामने है। तब जीहून कहता है, ठीक है, अगर मैं उसे कल सुबह 8:30 बजे बस स्टॉप पर देखता हूं तो ये डेफिनेटली डेस्टिनी होगी, तुम्हें ये मानना पड़ेगा। अगले दिन जब जारिम बस स्टॉप पर पहुंचती है तो क्योंग वू और जीहून वहां होते हैं। जीहून कहता है, देखा, हमारा मिलना डेस्टिनी है। क्योंग कहता है, क्या बकवास है, चलो हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तब जीहून कहता है, ठीक है, अगर हम स्कूल में सेम ड्रिंक खरीदते हैं तो ये डेफिनेटली डेस्टिनी होगी। फिर हम जीहून को स्कूल में देखते हैं जो एक ड्रिंक खरीद कर बैठा होता है। जब जारिम एक ड्रिंक खरीदती है तो वो एक डिफरेंट ड्रिंक चुनती है, जिससे क्योंग वू हंसने लगता है। तभी किम हून आता है और उसने जीहून जैसी ही सेम ड्रिंक खरीदी होती है। ये देखकर क्योंग वू जोर जोर से हंसता है और कहता है, तुम्हें जारिम की जगह किम हून को डेट करना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारी डेस्टिनी है। नेक्स्ट हम जीहून को स्कूल के लिए रेडी होते हैं और रास्ते में जारिम का वेट करते हुए देखते हैं ताकि वो उससे बात कर सके। वो उससे बात करने की ट्राई करता है लेकिन कर नहीं पाता। अगले दिन वो जारिम को फॉलो करता है, लेकिन उसमें बात करने की करेज नहीं होती। जारिम को रियलाइज होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहां कोई नहीं होता क्योंकि जीहून छिप गया होता है। फिर हम स्कूल का एक सीन देखते हैं जहां क्योंग वू जारिम से पूछता है, क्या मैं तुम्हें एक लड़के के साथ सेटअप कर सकता हूँ, लेकिन जारिम रिफ्यूज कर देती है। फिर जारिम कहती है, एक लड़का कुछ दिनों से मुझे फॉलो कर रहा है। क्योंग वू पूछता है, क्या तुमने उसका फेस देखा। जारिम कहती है, नहीं, मैं उसे ठीक से नहीं देख पाई, लेकिन आज उसने एक रेड ट्रैक सूट पहना हुआ था। ये सुनकर क्योंग वू समझ जाता है और जीहून के पास जाकर कहता है, जारिम ने अभी कहा कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और उसने ये भी देख लिया है कि आज तुमने क्या पहना है। तभी एक लड़का आता है जो बिल्कुल जीहून जैसा दिखता है, तो जीहून उसे अपना ट्रैक सूट दे देता है ताकि जारिम उसे पहचान ना पाए। यंग मैन जीहून को ट्रैक सूट देते हुए देख लेती है और कहती है, तो तुम हो जो जारिम को फॉलो कर रहा है। लेकिन जीहून कहता है, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, उसने मेरे बस फेयर के लिए पे किया था, इसलिए मैं उसे वापस करना चाहता था।
लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाया। यंगमिन कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उसे लाइक करते हो है ना, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम उसे इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, इसलिए गिव अप कर दो। जीहून गुस्से से पूछता है, क्यों? यंगमिन कहती है, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे लड़कों से हेट करती है। अगले दिन जब जारिम कहीं जा रही होती है तो जीहून उसे फिर से फॉलो कर रहा होता है। जारिम को ये रियलाइज हो जाता है। वो उसे पकड़ लेती है और कहती है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे? जीहून कहता है, तुमने मेरे बस फेयर के लिए पे किया था, इसलिए मैं उसे रिटर्न करना चाहता था। जारिम कहती है, ओह इट्स ओके, वो एक स्मॉल अमाउंट था। लेकिन जीहून कहता है, मैं इसे रिटर्न करना चाहता हूँ, और वो जारिम को पैसे दे देता है। यहाँ जीहून जारिम को अपना नाम बताता है, उसका नाम पूछता है और पूछता है, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? जारिम कहती है, ओके, जिससे जीहून बहुत हैप्पी हो जाता है। फिर हमें 5 दिन पहले का एक सीन दिखाया जाता है। जीहून ने जो पैसे जारिम को दिए थे उसमें उसने अपनी सारी फीलिंग्स लिख दी थी कि वो उसे लाइक करता है। फिर प्रेजेंट में जब जारिम बस में चढ़ रही होती है तो वो जीहून के दिए हुए पैसे बस कंडक्टर को दे देती है। ये देखकर जीहून बहुत अपसेट हो जाता है। अगले दिन जारिम उठती है और हमें पता चलता है कि वो अपनी यंगर सिस्टर के साथ रहती है। नेक्स्ट हम जीहून, जारिम और क्योंगवू को एक साथ स्कूल जाते हुए देखते हैं और जीहून और क्योंगवू अपनी साइड्स बदलते रहते हैं। तब जीहून जारिम से कहता है, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? जारिम कहती है, ओके। जब जारिम जीहून का फोन लेने जाती है तो जीहून जानबूझकर अपना फोन गिरा देता है। जब जारिम उसे उठाने जाती है तो ग्राउंड पर बहुत सारी लॉलीपॉप्स बिखर जाती हैं और जीहून उसे व्हाइट डे विश करता है क्योंकि आज व्हाइट डे होता है। जीहून ने जारिम के बैग में बहुत सारी लॉलीपॉप्स रखी होती हैं। उसने ये सब तब किया था जब जीहून और क्योंगू रास्ते में अपनी साइड्स बदल रहे थे। जारिम जीहून के इस एक्शन से खुश नहीं होती है। वो उसे फोन वापस कर देती है और बस में चढ़ जाती है। तब क्योंगू कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि ये प्लान काम नहीं करेगा, देखो अब उसने तुम्हें अपना नंबर नहीं दिया। बाद में स्कूल में जारिम अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि जीहून ने क्या किया। यांगमिन कहती है, मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। बेचारे जीहून को तो ये भी नहीं पता कि जारिम को स्वीट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर यांगमिन जीहून के पास आती है और कहती है, जारिम तुम्हारी वजह से बहुत एंग्री है। जीहून कहता है, डोंट वरी, मैं बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूंगा। नेक्स्ट हम जीहून को जारिम का वेट करते हुए देखते हैं और जब वो स्कूल पहुंचती है तो जीहून कहता है, मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। लेकिन जारिम कहती है, मुझसे बात मत करो। जीहून इशारा करता है, आई लाइक यू। जारिम वापस इशारा करती है, मैं तुम्हें पीटूंगी। फिर जीहून उसका नंबर मांगता है लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है और क्योंगू से कहती है, उसे मेरा नंबर दे दो, और चली जाती है। हम जीहून को क्लास में बैठे हुए देखते हैं। क्योंगू आता है और कहता है, बहुत तेज बारिश हो रही है और जारिम अपना अम्ब्रेला भूल गई है, तो तुम उसे अपने अम्ब्रेला के नीचे घर ले जा सकते हो। मीनवाइल हम जारिम को यांगमिन से कहते हुए देखते हैं, मैं घर कैसे जाऊंगी? यांगमिन कहती है, इट्स ओके, मेरे साथ चलो। लेकिन जब यांगमिन अपना अम्ब्रेला ढूंढती है तो वो वहां नहीं होता और आराम का अम्ब्रेला भी मिसिंग होता है। तीनों बाहर खड़ी होती हैं जब जीहून अपने अम्ब्रेला के साथ आता है और जारिम से पूछता है, क्या तुम मेरा अम्ब्रेला शेयर करोगी? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे, जारिम बारिश में चलना स्टार्ट कर देती है, इसलिए जीहून उसे फॉलो करता है। मीनवाइल हमें पता चलता है कि क्योंगवू और उसके फ्रेंड्स ने आराम और यांगमिन के अम्ब्रेलास चुरा लिए थे और जब वो अम्ब्रेलास वापस रखते हैं तो आराम और यांगमिन उन्हें देख लेती हैं और उनसे ट्रीट्स लेती हैं। दूसरी तरफ जीहून जारिम से कहता है, ये मेरा अम्ब्रेला है, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन जारिम कुछ नहीं कहती और जाने लगती है, जिससे जीहून एंग्री हो जाता है। वो अम्ब्रेला नीचे फेंक देता है और कहता है, मैं समझ गया, ये लो मेरा अम्ब्रेला, आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा। तब जारिम कहती है, मुझे तुम्हारा अम्ब्रेला नहीं चाहिए, और चली जाती है। जीहून अम्ब्रेला नहीं उठाता, वो उसे वहीं छोड़ देता है और भीगते हुए जारिम को उसकी बिल्डिंग तक फॉलो करता है। लेकिन जारिम के रूम की की उसकी सिस्टर के पास होती है जो अभी तक नहीं आई है और जारिम बाहर खड़ी होती है। जीहून देखता है कि जारिम को बहुत ठंड लग रही है और कहता है, मेरे घर चलो, वरना तुम्हें बहुत बुरी ठंड लग जाएगी। जारिम कहती है, मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊं, मुझे ठंड लगने दो। जीहून कहता है, ओके, यहीं रहो, मैं जा रहा हूं। फिर घर जाकर जीहून जारिम के लिए एक जैकेट और टॉवल लेकर आता है और उसके पास आकर कहता है, ये पहनो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। जारिम कहती है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? घर जाओ, मैं तुम्हारी जैकेट बाद में रिटर्न कर दूंगी। फिर हम जारिम को सोए हुए देखते हैं। वो प्यासी उठती है और पानी लेने जाती है, लेकिन वो रेफ्रिजरेटर में जीहून को देखती है, जिससे वो डर जाती है। फिर वो टीवी देखती है, लेकिन टीवी पर भी उसे जीहून दिखाई देता है, तो वो उसे बंद कर देती है और सोने चली जाती है। लेकिन अपने ड्रीम्स में भी उसे जीहून ही दिखाई देता है, जिससे जारिम बहुत अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट हम जारिम को रात में अपनी फ्रेंड से बात करते हुए देखते हैं। उसकी फ्रेंड पूछती है, तुम रिट्रीट पर क्या पहनोगी? जारिम कहती है,
मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। जारिम अपने कपड़े चेक करने जाती है और जीहुन की जैकेट देखती है जो उसने उसे बारिश में दी थी। जारिम जैकेट वापस करने जाने ही वाली होती है, लेकिन वो सोचती है, क्या होगा अगर मैं जीहुन को जैकेट रिटर्न करने गई? क्या होगा अगर वो मिसअंडरस्टैंड कर ले कि मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है और मुझे वहीं प्रपोज कर दे? ये सोचकर वो नहीं जाती और अपनी सिस्टर को जीहुन का एड्रेस बताकर कहती है, जाओ और जैकेट रिटर्न कर दो। अगले दिन सभी स्कूल स्टूडेंट्स रिट्रीट के लिए निकल रहे होते हैं। जब वो रिट्रीट लोकेशन पर पहुंचते हैं तो जारिम अपनी फ्रेंड से कहती है, मैं अपना फेस वॉश लाना भूल गई। जीहुन ये सुन लेता है। जब सब अपने रूम्स में होते हैं तो स्टूडेंट्स को बताया जाता है, हम स्टूडेंट्स को फिर से काउंट करने जा रहे हैं क्योंकि एक स्टूडेंट मिसिंग है। फिर हम गार्ड्स को एक लड़के जीहुन को ले जाते हुए देखते हैं जो बिना परमिशन के बाहर चला गया था। उसे टीचर से डांट पड़ती है और पनिशमेंट मिलती है। थोड़ी देर बाद जब जारिम अपने रूम में आती है तो उसकी रूममेट उसे फेस वॉश देती है और कहती है, एक लड़के ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा है। फिर हम जीहुन को देखते हैं जिसके लेग्स स्क्वाट्स करने से दर्द कर रहे होते हैं। जारिम उसके पास आती है और कहती है, तुम बिना परमिशन के बाहर सिर्फ मेरे लिए ये फेस वॉश खरीदने गए थे? दोबारा कभी ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं कभी हैप्पी नहीं रहूंगी। फिर जारिम जीहुन को एक ड्रिंक देती है और कहती है, तुमने खाना नहीं खाया है ना, तुम हंग्री होगे। जीहुन कहता है, मैं बहुत हंग्री हूँ। लेकिन जीहुन झूठ बोल रहा होता है क्योंकि उसके फेस पर चावल लगे होते हैं और उसने खाना खा लिया होता है। जारिम को रियलाइज हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसके पास आती है, उसके फेस से चावल हटाती है और चली जाती है। जीहुन बहुत हैप्पी होता है कि जारिम ने ऐसा किया। नेक्स्ट हम जीहुन को वो फेस वॉश लाते हुए देखते हैं जो उसने जारिम के लिए खरीदा था, जिससे वो बहुत हैप्पी हो जाती है। मीनवाइल जीहुन के फेस पर फिर से चावल लगे होते हैं। किम हुन उसके फेस से चावल हटाता है, जिससे जीहुन बहुत एंग्री हो जाता है। वो किम हुन का कॉलर पकड़ लेता है। क्योंगवू कहता है, आर यू क्रेजी? तुम क्या कर रहे हो? जीहुन कुछ नहीं कहता और जारिम के पास जाकर कहता है, मेरे फेस पर चावल लगे हैं, इसे हटाओ। जारिम पीछे से जीहुन का फेस पकड़ती है और आरम उसके फेस पर जोर से किक मारती है, जिससे चावल हट जाते हैं। नेक्स्ट लड़के एक डांस परफॉर्म करते हैं और जब परफॉर्मेंस खत्म होती है तो जीहुन एक सॉन्ग गाता है जिसमें वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। जीहुन के गाने के बाद अनाउंसर कहता है, मुझे पता है तुमने ये सॉन्ग यहाँ बैठी एक लड़की के लिए गाया है। वो कहता है, जो भी वो लड़की है प्लीज स्टेज पर आ जाओ। जारिम जाना नहीं चाहती, लेकिन आरम उसे फोर्सफुली स्टेज पर ले जाती है। अनाउंसर जारिम और जीहुन के हाथ पकड़ता है और सबसे कहता है, एक दूसरे को हक करो। जारिम रिफ्यूज कर देती है, इसलिए जीहुन उसे बिना टच किए हक करता है। सब हंसते हैं। जारिम को बहुत एम्बैरस फील होता है और वो गुस्से में चली जाती है, जिससे जीहुन बहुत सैड हो जाता है। रिट्रीट खत्म हो जाता है और सब घर चले जाते हैं। हम जीहुन को अपने फ्रेंड से कहते हुए देखते हैं, जारिम ने रिट्रीट के बाद से मुझसे बात नहीं की है। फिर हम जारिम की फ्रेंड्स को उससे कहते हुए देखते हैं, तुमने जीहुन की फीलिंग्स को हर्ट किया है, अब तुम क्या करना चाहती हो? जारिम कुछ नहीं कहती और चली जाती है। नेक्स्ट हम जीहुन को अपनी क्लास में सैड बैठे हुए देखते हैं। ली से नाम की एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, तुम जीहुन हो राइट? मैंने तुम्हें यूट्यूब पर देखा था, तुम बहुत अच्छा गाते हो। ली से जीहुन का फोन मांगती है, ये कहकर कि मेरा फोन खो गया है, और उसके फोन पर कॉल करती है, लेकिन उसका फोन खोया नहीं होता। वो बस जीहुन का नंबर चाहती थी। वो जीहुन के फोन में अपना नंबर सेव करती है, उसे वापस करती है और कहती है, जब मैं कॉल करूं तो आंसर देना। वो चली जाती है। नेक्स्ट हम जीहुन को किम हुन के साथ प्रैक्टिस करते और कहते हुए देखते हैं, मैं जारिम को कैसे प्रपोज करूंगा। ये देखकर क्योंगू कहता है, तुम इडियट हो, क्या कर रहे हो? अगर जारिम तुम्हें सच में लाइक करती है तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें लाइक करती है। जीहुन कहता है, नहीं ये सच नहीं है, वो बाहर से टफ लग सकती है लेकिन अंदर से वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। जब जीहुन अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है तो ली से आती है और कहती है, तुमने मेरी कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया? वो जीहुन को अपने साथ ले जाती है। जीहुन को उस लड़की के साथ देखकर सभी लड़के शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं, ये लड़की कौन है और जीहुन इससे कब मिला? जब जीहुन और ली से एक साथ चल रहे होते हैं तो जारिम उन्हें देख लेती है और बहुत जेलस फील करती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देती। जारिम को देखकर जीहुन उसके पास भागता है और बात करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जारिम के फेस से पता चल रहा होता है कि वो बहुत जेलस है। नेक्स्ट हम आराम और यांगमिन को क्योंगबू से पूछते हुए देखते हैं, जीहुन के साथ वो लड़की कौन थी? मुझे बिलीव नहीं होता कि वो जारिम को लाइक करता है। वो दूसरी लड़की के साथ क्यों घूम रहा है? क्योंगबू कहता है, वो उस लड़की को लाइक नहीं करता, वो खुद जीहुन के पास आई थी। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? किसे कह रहे कि वो किसके साथ है? यांगमिन कहती है, मुझे नहीं, लेकिन जारिम को है। क्योंगबू जारिम से पूछता है, क्या तुम्हें इससे फर्क पड़ता है? जारिम कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंगबू कहता है, सुना तुमने, मुझे दोबारा बॉदर मत करना। एनीवे ली से,
जीहून को बहुत लाइक करती है, और अगर कोई लड़की किसी लड़के को लाइक करती है तो वो उसे रिजेक्ट क्यों करेगा, उन्हें साथ रहने दो। फिर हम देखते हैं कि जब जीहून क्लास में होता है तो ली से उसे मैसेजेस करती रहती है, जिससे जीहून बहुत अनॉयड हो जाता है। इसलिए वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। फिर जीहून जारिम के पास जाता है और कहता है, क्या तुम सैटरडे को फ्री हो, हम बाहर जा सकते हैं। जारिम कहती है, नहीं मैं फ्री नहीं हूँ। तभी ली से आती है और कहती है, मैं फ्री हूँ, चलो सैटरडे को बाहर चलते हैं। जीहून कहता है, नहीं नहीं मैं फ्री नहीं हूँ। जारिम अपनी क्लास में जाने लगती है और जीहून उसे फॉलो करता है। लीसे को ये पसंद नहीं आता। जीहून जारिम से पूछता है, क्या तुम सच में सैटरडे को बिजी हो। जारिम कहती है, नहीं मैं उस दिन फ्री हूँ, लेकिन लगता है तुम उस लड़की के साथ बिजी हो। जीहून कहता है, ओ तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, मैं उस लड़की को लाइक नहीं करता। जारिम कहती है, वो लड़की तुम्हें लाइक करती है तो तुम्हें उसे डेट करना चाहिए। जीहून कहता है, वेल मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ तो तुम्हें मुझे डेट करना चाहिए। जीहून कहता है, वेल मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ तो तुम्हें मुझे डेट करना चाहिए। जारिम कहती है, बकवास मत करो, टीचर के आने का टाइम हो गया है, तुम्हें अपनी क्लास में जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास के बाद जारिम अपनी फ्रेंड्स के साथ घर जा रही होती है। ली से उससे मिलती है और कहती है, क्या हम बात कर सकते हैं। वे दोनों एक कैफे में बैठती हैं और बात करना स्टार्ट करती हैं। ली से सीधे कहती है, तुम जीहून को डेट नहीं करने वाली हो तो उसे क्लियरली बता दो कि तुम उसे रिजेक्ट कर रही हो। तब जारिम जीहून को मैसेज करती है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती इसलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ, और मैसेज लीसे को दिखाकर कहती है, अब तुम हैप्पी हो। लेकिन तभी जीहून रिप्लाई करता है, मैं तुम्हारे रिजेक्शन को रिजेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और करता रहूंगा। लीसे ये मैसेज देखकर बहुत एंग्री हो जाती है। जारिम चली जाती है। नेक्स्ट हम जारिम को अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉफी पीते हुए देखते हैं। उसे जीहून से अपनी फोटो के साथ एक मैसेज मिलता है, मेरी बिल्डिंग में आग लग गई है। ये जारिम को वरी में डाल देता है और वो वहां भागती है, लेकिन उसे कोई आग नहीं दिखती। फिर वो जीहून को फूलों के साथ खड़ा देखती है, जो चीजी लाइंस के साथ अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा होता है। सभी फ्रेंड्स बहुत सरप्राइज होते हैं कि जीहून क्या कर रहा है, लेकिन जारिम जीहून के पास आती है और कहती है, चलो डेट करते हैं। जीहून कहता है, रियली। जारिम कहती है, नहीं मैं बस मजाक कर रही हूँ, जैसे तुमने बिल्डिंग में आग लगने का झूठ बोला। जीहून कहता है, मुझे बताओ क्या हम डेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। जारिम कहती है, मैं तुम्हें रात में आंसर दूंगी। रात में जीहून अपने फ्रेंड्स के साथ जारिम के मैसेज का वेट करता है। उसे मैसेज मिलता है, चलो डेट करते हैं। जीहून बहुत हैप्पी हो जाता है और कल जारिम से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड होता है कि वो सो नहीं पाता। अगले दिन जीहून जारिम के साथ स्कूल जा रहा होता है और बस में उसके बगल में बैठता है। वो उसे हनी कहता है। जारिम कहती है, मुझे ऐसे मत बुलाओ। जीहून पूछता है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। जारिम रिफ्यूज कर देती है। जीहून अपना हाथ जारिम के शोल्डर्स पर रख देता है। क्योंगवू उनके सामने बैठा होता है और कहता है, मैं तुम्हारी ये हरकतें रोज नहीं देख सकता, इसलिए मैं कल से स्कूल अकेले जाऊंगा। क्लास में जीहून जारिम के सामने बैठता है और उसे घूरता रहता है। जारिम कहती है, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। जीहून कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कितना भी देखूं मेरा मन नहीं भरता। जीहून फिर पूछता है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। जारिम फिर से रिफ्यूज कर देती है। जीहून कहता है, हम डेट कर रहे हैं तो हम हाथ क्यों नहीं पकड़ सकते। जारिम कहती है, हम डेट कर रहे हैं लेकिन क्या हाथ पकड़ना जरूरी है। जीहून कहता है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम डेट्स पर जा सकते हैं। जीहून जारिम को दिखाने लगता है कि वो कब डेट्स पर जा सकते हैं। जारिम पेपर फाड़ देती और कहती है, आर यू क्रेजी, रोज रोज कौन डेट्स पर जाता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि नेक्स्ट वीक हमारे एग्जाम्स हैं। जारिम के फ्रेंड्स को जीहून के लिए बहुत सॉरी फील होता है। जीहून कहता है, हम एग्जाम्स के बाद डेट्स पर जाएंगे। जारिम कहती है, तब देखेंगे। जीहून अपसेट हो जाता है। क्लास के बाद जीहून अपने फ्रेंड्स के साथ घर जा रहा होता है और देखता है कि जारिम भी घर जा रही है। जीहून जारिम के पास जाता है और कहता है, एग्जाम्स आ रहे हैं राइट, चलो लाइब्रेरी चलते हैं क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत वीक हूँ, चलो साथ में स्टडी करते हैं। वे सब लाइब्रेरी जाते हैं और जारिम और जीहून स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन जीहून अपनी स्टडी पर कम और जारिम पर ज्यादा टेंशन देता है। वो स्टडी करते हुए स्लीपी होने का नाटक करता है और अपना सिर जारिम के शोल्डर पर रखने की ट्राई करता है, लेकिन वो उसका सिर हटा देती है। जारिम देखती है कि जीहून उसे घूर रहा है और कहती है, मुझे देखना बंद करो और स्टडी करो। जीहून कहता है, मैं स्टडी ही कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली तुम्हें स्टडी कर रहा हूँ। जारिम कहती है, बकवास करना बंद करो। जारिम नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड्स लाइब्रेरी में नहीं हैं क्योंकि वो चली गई थी ताकि जीहून और जारिम अकेले टाइम स्पेंड कर सकें। जीहून कहता है, जब से हमने डेट करना स्टार्ट किया है तुम मुझसे बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रही हो। जारिम कहती है, मैं ऐसी ही हूँ, क्यों, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते। जीहून कहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ रहोगी। देखना मैं तुम्हें एक बहुत क्यूट लड़की बना दूंगा और तुम्हारा दिल पिघला दूंगा। जारिम कहती है, क्या तुम मुझे इतना लाइक करते हो।
जीहून कहता है, यस, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। जारिम पूछती है, मुझे बताओ तुम मुझे कब तक लाइक करोगे? जीहून कहता है, मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ लाइक करूंगा। जारिम कहती है, इतनी जल्दी आंसर मत दो, क्योंकि लोग अक्सर बदल जाते हैं। जीहून कहता है, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, मेरी फीलिंग्स हमेशा सेम रहेंगी। जारिम हंसती है। एक वीक बीत जाता है और स्कूल के एग्जाम्स आ जाते हैं। एग्जाम्स के बाद जीहून जारिम के पास आता है और कहता है, जारिम, हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, चलो डेट पर चलते हैं। जारिम रिफ्यूज कर देती है, कहती है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। जीहून कहता है, इट्स ओके, मैं तुम लोगों के साथ आ जाऊंगा। जारिम रिफ्यूज करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसे मना लेती हैं। हम उन सबको फन करते, सॉन्ग्स गाते और डांस करते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि क्योंग वू हमेशा अपनी एक आंख ढंक कर रखता है। यंगमिन सोचती है, वो ऐसा क्यों करता है, और सच जानने का डिसाइड करती है। यंगमिन क्योंग वू के बगल में बैठती है और उसके बाल हटाने के लिए कई सिली हरकतें करती है, जिससे क्योंग वू समझ जाता है कि वो क्या चाहती है। जब क्योंग वू बाहर जाता है तो यंगमिन उसे फॉलो करती है। क्योंग वू एंग्री हो जाता है और कहता है, तुम सच जानना चाहती हो? वो अपने बाल हटाता है, यंगमिन को अपना फेस दिखाता है, जो उसे शॉक कर देता है। यंगमिन को रिग्रेट फील होता है और वो कहती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे फॉरगिव कर दो। मीनवाइल जीहून जारिम के बगल में बैठा होता है, लेकिन वो अपने फोन में बिजी होती है, जिससे जीहून अनहैप्पी हो जाता है। क्योंग वू ये सब देख रहा होता है। फिर हम जीहून को क्लास में देखते हैं, जो दो कपल्स को देख रहा होता है, जिन्होंने एक दूसरे की फोटोज को अपने फोन वॉलपेपर्स के रूप में लगाया होता है। जीहून जारिम के पास जाता है और यंगमिन से पूछता है, जारिम कहाँ है? यंगमिन कहती है, वो रेस्टोरेंट का ही है। जीहून जारिम का फोन लेता है और उसे अनलॉक करने की ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। यंगमिन उसे रोकती है, लेकिन जीहून कहता है, मैं बस उसका वॉलपेपर चेंज करना चाहता हूँ। लेकिन तभी जारिम आ जाती है और जीहून से अपना फोन ले लेती है। वो बहुत एंग्री हो जाती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तुम बिना परमिशन के मेरा फोन क्यों टच कर रहे हो? जीहून कहता है, मैं बस वॉलपेपर चेंज करना चाहता था। जारिम कहती है, तुम होते कौन हो मेरे फोन पे कुछ भी करने वाले? जीहून को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जारिम कहती है, तो क्या हुआ अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? क्या मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है? जीहून कहता है, हम डेट कर रहे हैं। जारिम कहती है, तो क्या हुआ अगर हम डेट कर रहे हैं? चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। जीहून बहुत सैड हो जाता है और चला जाता है। क्योंग वू ये सब सुन लेता है। अपनी क्लास में जीहून बहुत सैड होता है और नहीं जानता कि क्या करे। वो जारिम को मैसेज करता है, आर यू सीरियस? तुमने वो गुस्से में कहा था राइट? हम ब्रेकअप नहीं कर रहे हैं ना? जारिम जीहून का मैसेज नहीं पढ़ रही होती, जिससे वो बहुत अपसेट हो जाता है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सब क्लास से चले जाते हैं, लेकिन जीहून अकेला बैठा जारिम के मैसेज का वेट करता रहता है। क्योंगू आता है और जीहून को फोर्सफुली घर भेजता है। अगले दिन क्योंगू जारिम के पास जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि जीहून ने कोई बड़ी मिस्टेक की है। जीहून आता है और कहता है, तुमने भी तो बिना परमिशन के मेरा दिल चुराया था राइट? जारिम कहती है, बकवास बंद करो। जैसे ही वो जाने लगती है, जीहून उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। जारिम उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखती है, जिससे जीहून डर के मारे उसका हाथ छोड़ देता है। जारिम अपनी क्लास में चली जाती है। पूरे दिन जीहून जारिम को फॉलो करता है। वो अपोलोजाइज कर रहा होता है, लेकिन जारिम उसे इग्नोर करती है। जीहून जारिम के लिए एक ड्रिंक लाता है और कहता है, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो, मैंने कल जो कहा था वो बस गुस्से में था। सडनली जारिम कहती है, आई एम सॉरी। जीहून जारिम को देखता है और वो कहती है, नीचे देखो। जीहून कहता है, तुम मुझसे एंग्री नहीं हो? जारिम कहती है, नहीं, और कुछ स्ट्रेंज मत सोचना। जैसे ही वो जाने लगती है, जीहून उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या इसका मतलब है कि हम फिर से डेट कर रहे हैं? जारिम कहती है, यस, ऐसा ही समझो। जीहून बहुत हैप्पी हो जाता है। उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और उनके फ्रेंड्स उन्हें एक साथ देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जीहून जारिम के सामने बैठता है और बस बातें करता रहता है। जारिम कहती है, क्या तुम बकवास करना बंद करोगे? जीहून कहता है, मैं क्या करूं, मुझे तुम्हारे बारे में बात करना पसंद है। बाय द वे, तुम मेरे बारे में कब सोचती हो? जारिम कहती है, जब तुम मुझे मैसेज करते हो। जीहून कहता है, अब मैं तुम्हें हर टाइम मैसेज करूंगा, क्या तुम कल फ्री हो? जारिम कहती है, नहीं, मैं कपड़ों की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। बेचारा जीहून सैड होकर बाहर आता है। यंगमिन उससे पूछती है, क्या तुमने अभी तक जारिम के साथ डेट नहीं की है? जीहून कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी मेरे साथ डेट पर जाएगी। यंगमिन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। एक फ्रेंड आता है और उन्हें एक पोस्ट दिखाता है। क्योंग वू ने पार्ट टाइम जॉब कर ली है। सब सरप्राइज हो जाते हैं। वे डिसाइड करते हैं कि इस वीकेंड उस रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां क्योंग वू काम करता है। क्योंग वू आता है और पूछता है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? क्योंग के आते ही सब चुप हो जाते हैं। कोई कुछ नहीं कहता और चला जाता है। क्योंग सोचता है, इन्हें क्या हो गया? अगले दिन संडे हम किमहून को यंगमिन का कॉल रिसीव करते हुए देखते हैं। वो उसे बताती है, वहां आ जाओ जहां क्योंग वू काम करता है।
आज किमहून का बर्थडे भी होता है। वो सोचता है वे लोग मुझे सरप्राइज देने वाले हैं। हम क्योंगू को रेस्टोरेंट में काम पर आते और अपने कपड़े बदलते हुए देखते हैं, क्योंकि वो वहाँ एक वेटर के रूप में काम करता है। रूम नंबर 2 के कस्टमर्स वेटर को बुलाने के लिए बेल बजाते हैं। क्योंगू ऑर्डर लेने जाता है और रूम में अपने फ्रेंड्स को देखकर कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करता हूँ? किमहून कहता है, पॉलिटिकली बात करो, हम तुम्हारे कस्टमर्स हैं। क्योंगू एंग्री हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें ऑर्डर नहीं देना है तो पॉइंटलेस जोक्स करना बंद करो और यहाँ से निकलो। जारिम कहती है, तुम अपना काम करो, हम डिसाइड करके तुम्हें बताएंगे। फिर जारिम सबसे कहती है, तुम लोगों ने मुझे इसके लिए यहाँ बुलाया, लेकिन किसी को उसके वर्क प्लेस पर बॉदर करना अच्छी बात नहीं है। तुम लोग यहाँ एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे शॉपिंग पर जाना है। और जैसे ही जारिम जाती है, जीहून उसे फॉलो करता है। ये देखकर किमहून सोचता है, वे डेफिनेटली मेरे लिए केक लेने जा रहे हैं, और वो मन ही मन बहुत हैप्पी होता है। फिर जीहून जारिम से कहता है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, मैं बस तुम्हारा सामान उठाने में हेल्प करूंगा। फिर वो शॉपिंग करने चले जाते हैं। नेक्स्ट हम एक लड़की को क्योंगू से उसका नंबर मांगते हुए देखते हैं और वो उसे दे देता है। यांग मिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर हम किमहून को वॉशरूम से लौटते हुए और क्योंगू को एक केक डेकोरेट करते हुए देखते हैं। क्योंग सोचता है, क्योंगू ये केक मेरे लिए ही बना रहा होगा। जब क्योंगू चला जाता है तो किमहून केक को रूम में ले जाता है और कहता है, मुझे लगा था कि तुम लोग भूल जाओगे कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन मेरे लिए ये सब करने के लिए थैंक यू। किमहून के फ्रेंड्स को याद आता है कि आज उसका बर्थडे है। यंगमिन बात को संभालते हुए कहती है, हे मैन, हम तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? देखो, इसीलिए हम सब यहाँ एक साथ हैं। आराम कहती है, राइट, और हमने ये केक तुम्हारे लिए बनवाया है। तीनों झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन किमहून सोचता है कि वो सच कह रहे हैं। तीनों किमहून को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और वो बहुत हैप्पी हो जाता है। मीनवाइल शॉपिंग के बाद जारिम जीहून से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? जीहून ये सुनकर बहुत हैप्पी होता है। मीनवाइल सब किमहून का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जब क्योंगू आता है तो वो केक देखकर शॉक्ड हो जाता है। किमहून कहता है, मेरे बर्थडे के लिए ये केक बनाने के लिए थैंक यू। क्योंगू एंग्री हो जाता है और कहता है, तुम सब क्रेजी हो गए हो क्या? तुमने ये केक क्यों खाया? किमहून कहता है, तुम एंग्री क्यों? क्या तुमने ये केक मेरे लिए प्रिपेयर नहीं किया था? क्योंगू कहता है, एक कस्टमर ये केक यहाँ छोड़ गया था क्योंकि वो किसी को लेने गया था। किमहून बहुत सैड हो जाता है और कहता है, तो तुम लोगों को मेरा बर्थडे याद नहीं था? क्योंगू कहता है, सॉरी, हमें तुम्हारा बर्थडे याद नहीं था, लेकिन जब वो पर्सन आएगा जिसका ये केक है तो हम उसे क्या बताएंगे? आराम कहती है, उन्हें आने में कितना टाइम लगेगा? क्योंगू कहता है, 1 आवर। आराम कहती है, चलो कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं। मीनवाइल हम जारिम और जीहून को डेट पर देखते हैं। उन दोनों को क्योंगू का मैसेज मिलता है कि केक वापस ले आओ। बेचारे जीहून की पहली डेट रुइन हो जाती है। वे केक वापस ले जाते हैं, लेकिन वो बहुत सिंपल होता है। जीहून उसे पहले वाले केक की तरह ब्यूटीफुली डेकोरेट करता है। जारिम ये देखती है और जीहून से बहुत इंप्रेस हो जाती है। बाद में जब क्योंगू कस्टमर को केक देने जाता है तो उसे पता चलता है कि कस्टमर कोई और नहीं बल्कि स्कूल का प्रिंसिपल है, जो एक लेडी के साथ आया था। दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। क्योंगू केक छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बाद प्रिंसिपल क्योंगू से मिलता है और कहता है, आज तुमने जो देखा वो किसी को मत बताना। क्योंगू कहता है, ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर सब मिलकर किमहून का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ दिनों बाद का एक सीन दिखाता है जिसमें सब एयरपोर्ट पर होते हैं। क्योंगू जोंग सॉन्ग नाम के एक फ्रेंड के साथ आता है। आराम भी एक पुराने फ्रेंड के साथ आती है। वे किमहून के गांव जा रहे होते हैं जहां उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, वैली देखने के लिए, क्योंकि वहां का व्यू बहुत ब्यूटीफुल होता है। कुछ समय बाद वो पहुंचते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं। जब वो वैली देखने जाते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, तुम वहां नहीं जा सकते क्योंकि कल बहुत बारिश हुई थी, जिससे वहां बहुत पानी जमा हो गया है, इसलिए उस एरिया को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। ये सुनकर सभी लड़कियां सोचने लगती हैं कि वो क्या करेंगी, लेकिन लड़के डिफरेंट होते हैं, वो बहुत फन कर रहे होते हैं। फिर सब एक साथ डिनर करते हैं। जीहून जारिम को खिलाने की ट्राई करता है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है। यांगमिन मच्छरों से बहुत बोदर होती है, इसलिए क्योंगू उसे मेडिसिन देता है जो उसे सरप्राइज कर देता है। फिर हम जोंगसोंग को यांगमिन को ध्यान से देखते हुए देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सब मिर्च तोड़ रहे होते हैं क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स मिर्च के किसान होते हैं। यांगमिन मिर्च की बोरी उठा रही होती है, लेकिन वो उसे नहीं उठा पाती क्योंकि वो बहुत हैवी होती है। क्योंगू ये देखता है और बोरी उठा लेता है। यांगमिन कहती है, तुम क्या कर रहे हो? क्योंग कहता है, तुम्हें दिखता नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। क्योंगू उससे पूछता है, क्या तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए? यांगमिन कहती है, तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंगू कहता है, मैं बस कह रहा था कि तुम्हारे पास भी कोई होना चाहिए जो तुम्हारी बोरियां उठा सके। यांगमिन कहती है, डोंट वरी, मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे लिए बॉयफ्रेंड जैसा है।
वो मेरी सारी बोरियां उठाएगा। आराम आती है और आसानी से 2 बोरियां उठा लेती है और जाने लगती है, जिससे क्यंगवू समझ जाता है कि यांग मिन आराम के बारे में बात कर रही है। फिर हम देखते हैं कि सब बहुत देर से काम कर रहे होते हैं, इसलिए उनका पानी खत्म हो जाता है। जीहून जारिम के लिए पानी लेने जाता है। जब जीहून घर पर रेफ्रिजरेटर खोलता है तो पानी नहीं होता, लेकिन कुछ जूस जैसी बॉटल्स होती हैं। जीहून उन्हें एक एक करके टेस्ट करता है और रियलाइज करता है कि ये जूस नहीं बल्कि अल्कोहल है। तो वो बहुत सारी पी लेता है और बहुत ड्रंक हो जाता है। मीनवाइल सब वंडर करते हैं कि जीहून अभी तक पानी क्यों नहीं लाया। फिर वो जीहून को लड़खड़ाते हुए अपनी ओर आते हुए देखते हैं। क्यंगवू उसके पास आता है, उसके हाथ में बॉटल को स्मेल करता है और कहता है, ओ इडियट, ये अल्कोहल है। जंगसंग, चलो इसे घर वापस ले चलते हैं। जीहून कहता है, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे अपनी जारिम को पानी देना है। जारिम उसके पास आती है और जीहून कहता है, ओह माय जारिम, तुम यहाँ हो, देखो मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। क्यंग जारिम को बताता है उसने अल्कोहल पी ली है, इसीलिए वो बहुत ड्रंक है। फिर जीहून जारिम से कहता है, हम डेट कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता, और तुम हमेशा मुझे ये या वो ना करने के लिए क्यों कहती हो। आराम आती है और उसे किक मारकर अनकॉन्शियस कर देती है। जारिम जीहून की बातें सुनकर सैड और थॉटफुल हो जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में जारिम अपने रूम में होती है और फील करती है कि कोई बाहर खड़ा है। वो जीहून को देखती है जो पिछली रात जो हुआ उसके बारे में बहुत एम्बैरेस्ड होता है। जारिम उसे अपने बगल में बैठने के लिए कहती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, आर यू ओके, जिससे जीहून बहुत हैप्पी हो जाता है। जारिम कहती है, तुम्हारा चीक रेड क्यों है, लेकिन जीहून कुछ नहीं कहता। अपना फोन निकालता है, जारिम का हाथ पकड़ता है और फोटोज लेना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हम यांगमिन को अपनी मदर से बात करते हुए देखते हैं। वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है और एक लड़का कहता है, क्या तुम सच में यांगमिन को लाइक करते हो। यांगमिन समझ नहीं पाती कि उसे कौन लाइक करता है और पूरी रात सो नहीं पाती। फिर उसे याद आता है कि क्योंग वू ने उसे मेडिसिन दी थी, खेत में उसकी हेल्प की थी और पूछा था, क्या तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। ये सब सोचकर यांगमिन कंक्लूड करती है कि क्योंग वू उसे लाइक करता है। वो बहुत हैप्पी होती है क्योंकि वो भी क्योंग वू को लाइक करती है। फिर हम उन्हें ट्रिप से लौटते हुए देखते हैं। यहाँ यांगमिन को पता चलता है कि क्योंग वू नहीं बल्कि जोंग सॉन्ग उसे लाइक करता है। जोंग सॉन्ग को यांगमिन से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। जोंग सॉन्ग ने क्योंग वू से यांगमिन को मेडिसिन देने के लिए कहा था। क्योंग वू यांगमिन की हेल्प कॉन्स्टेंटली इसलिए कर रहा था क्योंकि जोंग सॉन्ग ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। ये जानकर यांगमिन सैड हो जाती है क्योंकि यांगमिन जोंग सॉन्ग को लाइक नहीं करती, वो उसे रिजेक्ट कर देती है। जोंग सॉन्ग सैड होकर चला जाता है। नेक्स्ट हम जारिम और जीहून को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। जीहून बिल पे करने जाता है, लेकिन जारिम उसे रोकती है और खुद पे करती है, जिससे जीहून बहुत हैप्पी हो जाता है। फिर वो घर जाते हैं। जारिम गुड नाइट कहकर जाने ही वाली होती है कि जीहून कहता है, क्या तुम जाने से पहले मुझे हग नहीं करोगी। जीहून जारिम के पास आता है और उसे हग करता है, जो उसे शॉक कर देता है। जीहून कहता है, मुझे मेरे नेक्स्ट बर्थडे पर एक किस चाहिए। जारिम पूछती है, क्या आज तुम्हारा बर्थडे था। जीहून कहता है, यस। जारिम कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे पाई। जीहून कहता है, तुमने मुझे डिनर ट्रीट किया और मुझे हग करने दिया, यही तुम्हारा गिफ्ट है मेरे लिए। जारिम कहती है, मैंने तुम्हें हग नहीं किया, तुमने मुझे हग किया। जारिम खुद जीहून को हग करती है, जिससे वो बहुत इमोशनल और हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट हम जीहून और क्योंग वू को कुछ दूसरे लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। वो क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं। वे बहुत देर से खेल रहे होते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। जैक नाम का एक लड़का होता है जिसकी गर्लफ्रेंड वहां होती है, लेकिन अकेली बैठी बोर हो रही होती है। जैक लड़कों से कहता है, क्या किसी की गर्लफ्रेंड है, उसे यहाँ लाओ क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड बोर हो रही है। वो जीहून से कहता है, मैंने सुना है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम उसे यहाँ कॉल कर सकते हो। क्योंग वू कहता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के इतना क्लोज नहीं है कि वो उसके कॉल करने पर ही आ जाएगी, वो मुश्किल से ही उसका हाथ पकड़ पाता है। जैक कहता है, क्या मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूं। जीहून रिफ्यूज कर देता है क्योंकि वो जानता है कि जैक एक प्ले बॉय है। जैक अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। जीहून सोचता है, काश जारिम यहाँ होती। तो जीहून जारिम को कॉल करता और कहता है, मैं कुछ गाइस के साथ बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, क्या तुम यहाँ आ सकती हो। जारिम रिफ्यूज कर देती है और हैंग अप कर देती है। फिर जारिम जीहून को अपनी एक फोटो भेजती है जिसमें वो आराम के साथ बॉक्सिंग सीख रही होती है और लिखती है, इसलिए मैं नहीं आ सकती, लेकिन जारिम के फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करती हैं, वो तुम्हें इतने प्यार से बुला रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए। फाइनली जारिम जाने का डिसाइड करती है, लेकिन जब वो पहुंचती है तो गेम खत्म हो चुका होता है और जीहून वॉशरूम में होता है। हमें पता चलता है कि जैक जारिम को जानता है। जैक को देखकर जारिम बहुत सरप्राइज्ड और नर्वस हो जाती है और चली जाती है। जीहून आता है और जैक से पूछता है, क्या जारिम यहाँ आई थी। जैक पूछता है, क्या जारिम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जीहून पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है।
क्या तुम जारिम को जानते हो? जैक कहता है, मैं उसे सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि मैंने उसे डेट भी किया है। वो बहुत डिमांडिंग थी, मुझे उसे हैंडल करने में बहुत ट्रबल हुई। जी हूं गुस्से से कहता है, बकवास करना बंद करो। वो जारिम को ढूंढने के लिए भागता है। जारिम चल रही होती है लेकिन ख्यालों में खोई होती है और गिर जाती है। जी हूं उसके पास पहुंचता है और पूछता है, आर यू ओके? क्या तुम जैक को जानती हो? क्या तुमने उसे डेट किया था? जारिम कहती है, हम बाद में बात करेंगे। जी हूं कहता है, मुझे बताओ वरना मैं हर तरह की चीजें सोचता रहूंगा। लेकिन जारिम चली जाती है जिससे जी हूं बहुत सैड हो जाता है। वो अपना सामान लेने वापस आता है। जैक उससे पूछता है, क्या जारिम चली गई? वो लंबे बालों में ज्यादा अच्छी लगती थी। जी हूं कुछ नहीं कहता और चला जाता है। जारिम घर पहुंचती है और जी हूं को एक्सप्लेन करने के लिए मैसेज करना चाहती है लेकिन वो नहीं कर पाती। फिर हमें 2 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। जारिम यांगमिन के साथ स्कूल जा रही होती है जब जैक रास्ते में उसका वेट कर रहा होता है। वो जारिम से उसका नंबर मांगता है लेकिन जारिम रिफ्यूज कर देती है और जाने लगती है। तो जैक उसे इम्प्रेस करने के लिए बहुत स्वीटली बात करना स्टार्ट कर देता है। वो जारिम को एक लॉलीपॉप देता है और जाते समय जानबूझकर गिर जाता है जिससे जारिम बहुत हंसती है। जारिम जैक से इम्प्रेस हो जाती है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। फिर प्रेजेंट में जारिम की फ्रेंड जारिम से मिलने आई होती है और उसे एक्सप्लेन कर रही होती है, तुम्हें जी हूं को सब कुछ बता देना चाहिए, पूरा सच। तो जारिम कहती है, मैं यही तो नहीं कर सकती। तो यांगमिन कहती है, अगर जैक ने जी हूं को कुछ गलत बता दिया तो फ्यूचर में और भी प्रॉब्लम्स होंगी, देयरफॉर तुम्हें उसे सब कुछ बता देना चाहिए। तो जारिम कहती है, मुझे नहीं पता कि उसे कैसे बताऊं कि मैं उस रिलेशनशिप में कभी थी ही नहीं। जारिम से मिलने के बाद उसकी फ्रेंड्स घर जाने लगती हैं। जारिम उन्हें सी ऑफ करने बाहर आती है लेकिन तभी जैक आता है और कहता है, जारिम कैसी हो? हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। लेकिन जारिम उससे बात नहीं करती और जाने लगती है। तो जैक उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जारिम कहती है, तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड नहीं हो, बकवास मत करो, और मैं तुम्हारे जैसे चीप पर्सन से बात नहीं करना चाहती। जी हूं वॉक के लिए बाहर आया होता है तो वो जारिम और जैक को एक साथ देख लेता है और बहुत सैड हो जाता है। फिर हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है। जारिम जैक को थोड़ा बहुत लाइक करने लगी थी, इसलिए वो उसे डेट करने का सोच रही थी। लेकिन उसे जैक के बारे में पता चलता है कि वो एक प्लेबॉय है और कई लड़कियों को डेट कर रहा है। जैक कहता है, जारिम तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो, ओके? मैं उस लड़की से सब कुछ एंड कर दूंगा लेकिन मुझसे ब्रेकअप मत करो। जारिम उसकी बातों को इग्नोर करती है और जाने लगती है जिससे जैक बहुत एंग्री हो जाता है। वो जारिम को बहुत बुरी तरह इंसल्ट करता है और कहता है, तुम बहुत प्रिटी हो इसलिए मैं तुम्हें डेट करना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम जैसी स्पॉइल्ड लड़की को डेट नहीं करना चाहता। ये कहकर वो चला जाता है। फिर प्रेजेंट में जारिम जीहून को देखती है और उससे बात करने की ट्राई करती है लेकिन जीहून चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जीहून को यंगमिन का कॉल आता है और यंगमिन उसे जैक के बारे में पूरा सच बताती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीहून बास्केटबॉल खेलने आता है लेकिन एक्चुअली वो जैक से फाइट करने आता है। वो जैक को पीटता है और खुद भी पिटता है। जीहून के फ्रेंड्स उसे पकड़ लेते हैं और जैक से बात करके फाइट रोक देते हैं लेकिन जैक बहुत एंग्री होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जारिम को घर पर गेम खेलते हुए देखते हैं। फिर उसे जीहून से एक फोटो के साथ मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ और अगर तुम जल्दी नीचे नहीं आई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तो जारिम जल्दी से नीचे भागती है। जीहून उससे मिलता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। दूसरी तरफ हम क्यंग वू को जैक से मिलने जाते हुए देखते हैं। वो जैक से अपोलोजाइज करता है जो जीहून ने किया। वो उसे बहुत अफेक्शनेटली थ्रेटन भी करता है, अगर जीहून को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं जीहून से बहुत प्यार करता हूं। मीनवाइल जारिम जीहून से पूछती है, क्या तुम मुझसे एंग्री नहीं हो? तो जीहून कहता है, नहीं मैं एंग्री नहीं हूं, मैं बस वंडर कर रहा था कि तुमने उस दिन मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया। मेरे दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस थे लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं बस यही कहूंगा कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनकर जारिम हैप्पीली जाने लगती है जब जीहून उसे पीछे से हक कर लेता है। तो जारिम कहती है, तुम मुझे इतना लाइक क्यों करते हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें जानबूझकर हर्ट करती थी, तो क्या तुम अब भी मुझे लाइक करोगे? तो जीहून कहता है, यस मैं तुम्हें लाइक करूंगा। ये सुनकर जारिम बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तो जीहून कहता है, प्रॉमिस करो कि हम एक दूसरे से ऐसी बातें नहीं कहेंगे जिससे हम दोनों को हर्ट हो। तो जारिम कहती है, ओके। फिर दोनों बात करने लगते हैं। जारिम कहती है, मैं तुमसे हार्श बातें इसलिए कहती थी क्योंकि तुम कुछ कुछ जैक जैसे लगते थे, देयरफॉर मैंने सोचा था कि हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन तुम जैक जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, उसके लिए आई एम सॉरी। तो जीहून कहता है, इट्स ओके। फिर जीहून उसे एक ब्रेसलेट दिखाता है और कहता है, आज हमारी 100 डे लव एनिवर्सरी है, और वो उसे ब्रेसलेट पहना देता है। तो जारिम कहती है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है,
तो जीहून कहता है, इट्स ओके, आज तुम बस पूरे दिन मेरा हाथ पकड़े रहना। फिर दोनों हाथ पकड़ कर चलने लगते हैं और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है, जिससे वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम जीहून और जारिम को हाथ पकड़कर एक साथ स्कूल जाते हुए देखते हैं। क्लास के बाहर जीहून जारिम से कहता है, तुम मेरी क्लास में क्यों नहीं हो? मुझे नहीं पता मैं लंच ब्रेक तक कैसे वेट करूंगा। तो जारिम कहती है, बकवास बंद करो। एनीवे, हमने डिसाइड किया था कि हम इस वीकेंड एक मूवी देखने जाएंगे। तो जीहून कहता है, यस ओके, मैं टिकट्स बुक कर लूंगा। ब्रेक टाइम के बाद जब जीहून टिकट्स बुक करने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास उन्हें बुक करने के लिए इनफ पैसे नहीं है। ये उसे वरी में डाल देता है। वो वंडर करता है कि उसके पैसे कहाँ गए। वो अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करता है और पता लगाता है कि वो सारे पैसे पहले ही स्पेंड कर चुका है। बेचारा बहुत वरीड हो जाता है कि अब वो टिकट्स कैसे बुक करेगा। तभी उसके फ्रेंड्स आते हैं तो वो अपने फ्रेंड से कहता है, मैंने इस महीने अपने सारे पैसे स्पेंड कर दिए हैं, क्या तुम लोग मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? मैं जारिम के साथ मूवी देखने जाऊंगा। लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे रिफ्यूज कर देते हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, और वो चले जाते हैं। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब वो घर जा रहे होते हैं तो जारिम जीहून से पूछती है, क्या तुमने टिकट्स बुक कर ली? तो जीहून कहता है, मैंने उन्हें बुक नहीं किया है। फिर यांगमिन कहती है, चलो कुछ खाते हैं। तो जीहून अपने मन में कैलकुलेट करता है कि 4 लोगों के खाने में कितना पैसा लगेगा, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो रिफ्यूज कर देता है और कहता है, मुझे टिकट्स बुक करनी है, मैं घर जाऊंगा। और वो चला जाता है। ये देखकर यांगमिन कहती है, वो अपने फोन से भी टिकट्स बुक कर सकता था। जारिम भी वंडर करती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, और चला गया। जीहून घर जाता है और अपने कुछ छिपाए हुए पैसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड ने उसके छिपाए हुए पैसे स्पेंड कर दिए हैं। बेचारा और भी वरीड हो जाता है कि अब वो क्या करेगा। फिर जीहून को बहुत गर्मी लगती है तो वो एसी ऑन करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका एसी भी ब्रोकन है। गर्मी से वरीड होकर वो रात में अपने डैड को मैसेज करता है, डैड एसी ब्रोकन है। तो उसके डैड कहते हैं, कल तुम टेक्नीशियन को कॉल करना, वो आकर उसे फिक्स कर देगा। एक ऑफर चल रहा है तो वो उसे फ्री में फिक्स कर देगा। अगले दिन जीहून स्कूल में होता है और वो बहुत टायर्ड होता है। उसे स्लीपी फील हो रहा होता है क्योंकि वो पूरी रात सो नहीं पाया था। तभी किमहून उसके पास आता है और पूछता है, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तो जीहून उसे बताता है, मेरे घर का एसी ब्रोकन है और कल रात मेरा खाना खत्म हो गया था, इसलिए मैं हंग्री हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे लेंड करोगे? लेकिन किमहून रिफ्यूज कर देता है और चला जाता है। अब जीहून हंग्री होता है, इसलिए वो क्योंगवू का खाना चुराकर खा लेता है। जब वो जारिन की क्लास के पास से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि आराम एक बर्गर खा रही है। तो जीहून उसका बर्गर छीनने की ट्राई करता है। आराम कहती है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम क्रेजी हो गए हो? तो जीहून आराम से अपोलोजाइज करता है। तभी जारिम और यांगमिन आती हैं। जारिम जीहून से कहती है, चलो स्टोर चलते हैं। लेकिन जीहून जाने से रिफ्यूज कर देता है और कहता है, मैंने सुबह बहुत ज्यादा खा लिया था, जिससे मेरा स्टमक बहुत अपसेट है, और वो चला जाता है। तो यांगमिन कहती है, जीहून ऐसा क्यों कर रहा है? पहले वो जारिम से मिलने के एक्सक्यूजेस बनाता था, लेकिन अब वो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है? फिर नेक्स्ट सीन में हम क्योंगवू और एक फ्रेंड को बैठे और गेम खेलते हुए देखते हैं। तभी यांगमिन और आराम आती हैं। यांगमिन पूछती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्योंगवू का फ्रेंड कहता है, हम गेम खेल रहे हैं। फिर वो उन्हें यह भी बताता है कि वो कौन सा गेम खेल रहे हैं। यांगमिन, जो क्योंगवू के पास आना चाहती है, कहती है, मुझे भी ये गेम पसंद है, मैं ये गेम खेलना चाहती हूँ। तब क्योंगवू का फ्रेंड उससे गेम के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है, जिसका वो आंसर नहीं दे पाती। दोनों समझ जाते हैं कि उसे गेम खेलना नहीं आता। लेकिन तब क्योंगवू कहता है, अगर तुम्हें ये गेम पसंद है तो क्या तुम इस वीकेंड मेरे साथ इसे खेलने आओगे? ये सुनकर यांगमिन बहुत हैप्पी हो जाती है और तुरंत यस कह देती है। वो क्योंगवू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है क्योंकि वो उसे लाइक करती है। फिर हम जीहून को क्लास में बैठे हुए देखते हैं। तभी यांगमिन वहां आती है और कहती है, क्या तुम्हें वो गेम खेलना आता है जो क्योंगवू खेलता है? जीहून कहता है, यस मुझे खेलना आता है और मैं काफी अच्छा प्लेयर हूँ। तो यांगमिन कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे गेम खेलना सिखाओ। तो जीहून कहता है, मैं 10 मिनट सिखाने के 1000 वॉन चार्ज करूंगा। तो यांगमिन कहती है, नहीं, मैं सिर्फ 500 वॉन दूंगी। तो जीहून कहता है, ओके। फिर नेक्स्ट सीन में जीहून के पास कुक करने के लिए कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, इसलिए वो क्योंगवू के घर पर डिनर करता है। तब क्योंगवू जीहून को एक आइडिया देता है, अपने बेस्ट क्लोथ्स ऑनलाइन सेल कर दो, फिर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। जीहून ये सुनकर हैप्पी हो जाता है। फिर घर जाकर वो अपने बेस्ट क्लोथ्स ऑनलाइन सेल कर देता है, जिससे उसे 40,000 वॉन मिलते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद टेक्नीशियन उसका एसी फिक्स करने आता है, लेकिन फ्री ऑफर खत्म हो चुका होता है। इससे उसे टेक्नीशियन को 20,000 वॉन पे करने पड़ते हैं और वो फिर से बहुत सैड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जारिम को जीहून से पूछते हुए देखते हैं, क्या तुमने टिकट्स बुक कर ली?
और मूवी किस टाइम स्टार्ट होगी? तो जीहून कहता है वो 1 आवर में स्टार्ट होगी। तो जारिम कहती है उससे पहले कुछ खा लेते हैं। दूसरी तरफ यांगमिन क्यंग-वू के साथ गेम खेलने आती है और उसके साथ गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। मीनवाइल जीहून और जारिम रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। जारिम अपना ऑर्डर प्लेस करती है, लेकिन जीहून को बहुत टाइम लगता है क्योंकि वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि उसके पास कितने पैसे बचे हैं और खाने का कॉस्ट कितना होगा। देयरफॉर वो ऑर्डर नहीं कर रहा होता, तो जारिम उसके लिए भी ऑर्डर कर देती है। मीनवाइल क्यंग-वू यांगमिन के साथ थोड़ी देर गेम खेलता है, लेकिन फिर जंगसंग आ जाता है तो क्यंग-वू उन दोनों को अकेला छोड़ देता है। जंगसंग यांगमिन से कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। क्यंग-वू ने मुझे गेम खेलने के लिए बुलाया था। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं चला जाता हूँ। तो यांगमिन कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, और वो उससे झूठ बोलती है ताकि जंगसोंग को बुरा ना लगे। दूसरी तरफ जीहून और जारिम खाना खत्म करते हैं। तब जीहून जारिम से कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो वेट्रेस के पास जाता है और उसे अपनी आईडी कार्ड देते हुए कहता है मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं हैं, तो प्लीज अभी के लिए मेरा आईडी कार्ड रख लीजिए, मैं कल आकर आपको पैसे दे दूंगा। तब जीहून को पता चलता है कि बिल पहले ही पे हो चुका है जो जारिम ने किया था। फिर दोनों मूवी देखने जाने लगते हैं। तो जीहून कहता है मील के लिए थैंक यू। तो जारिम कहती है तुमने मूवी टिकट्स बुक की तो मैं तुम्हें मील ट्रीट कर सकती थी, राइट? और तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, राइट? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए? तो जीहून कहता है आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद हम एक सीन देखते हैं जहां क्लास के सभी स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि एक फेस्टिवल आने वाला है जिसे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स एक साथ करते हैं। तो क्योंग-वू एक प्लान बनाता है, जो कोई भी आराम से कॉफी खरीदेगा उसे स्कूल के मोस्ट हैंडसम बॉय क्योंग और मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल जारिम के साथ फोटो लेने का चांस मिलेगा। मीनवाइल जीहून के क्लासमेट्स ने एक प्लान बनाया होता है कि लोग उनकी क्लास में आकर पैसे देकर मेडिटेट कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद दूसरी क्लासेस के लड़के जारिम के साथ फोटोज लेने आते हैं, जो जीहून को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मीनवाइल कई लड़कियां भी क्योंग-वू के साथ फोटोज लेने आती हैं, जो यांगमिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ जीहून की क्लास में कोई नहीं आता, क्योंकि किसी को मेडिटेट करना पसंद नहीं होता। तो जीहून एक प्लान बनाता है, लोग मेरी क्लास में आकर पैसे देकर मुझे बीट अप कर सकते हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। ये सुनकर उसकी क्लास में भीड़ जमा हो जाती है और एक के बाद एक लोग आकर जीहून को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जारिम भी आती है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि लोग जीहून को पीट रहे हैं। फिर जारिम देखती है कि 2 फैट लड़कियां उसके पीछे खड़ी हैं और वो डर जाती हैं। अगर उन्होंने जीहून को पीटा तो वो मर जाएगा। देयरफॉर जारिम 1 आवर के लिए पे करती है और जीहून से क्लास से बाहर आने को कहती है। जीहून समझ जाता है कि जारिम उसे पिटते हुए नहीं देख सकती, जिससे वो बहुत हैप्पी हो जाता है। फिर हम यू सॉल नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो क्योंग-वू के साथ फोटो लेती है और उसे ध्यान से घूर रही होती है। ये देखकर यांगमिन बहुत जेलस हो जाती है। फोटो लेने के बाद यू सॉल यांगमिन के पास आती है और पूछती है क्या तुम क्योंग-वू के बारे में जानती हो और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो यांगमिन कहती है मैं उससे थोड़ी बहुत बात करती हूँ, लेकिन उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो यू सॉल कहती है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम क्योंग-वू से मेरे बारे में बात करोगी? और ये कहकर वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद यांगमिन क्योंग-वू के पास आती है और यू सॉल की फोटो दिखाकर कहती है ये लड़की तुमसे बात करना चाहती है। तो क्योंग-वू कहता है मैं किसी लड़की से बात नहीं करना चाहता। तो यांगमिन कहती है प्रॉब्लम क्या है, वो इतनी ब्यूटीफुल है। तो क्योंग-वू कहता है उसे बता दो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो चला जाता है। यांगमिन सोचती है उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो ऐसा क्यों कह रहा है। फिर फेस्टिवल के बाद क्योंग और यांगमिन कहीं जा रहे होते हैं, जब एक लड़का उन्हें एक साथ देखता है और सोचता है क्या ये लड़की क्योंग की गर्लफ्रेंड है। अंदर सब एंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, लेकिन उनके चिप्स खत्म हो जाते हैं। तो क्योंग-वू और आराम और लाने जाते हैं। तभी यांगमिन की मदर का कॉल आता है। वो बात करने के लिए बाहर जाती है और जब वो वापस आ रही होती है तो वही लड़का उसे रोकता है और पूछता है आर यू क्योंग्स गर्लफ्रेंड, और तुम्हारा नाम क्या है? तो यांगमिन कहती है तुम कौन हो? तो लड़का कहता है तुम क्योंग-वू की गर्लफ्रेंड हो और उसने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया। तभी क्योंग आता है और कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। राम पूछती है ये लड़का कौन है? तो क्योंग-वू कहता है तुम्हें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है और तुम लोग अंदर जाओ। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। तो लड़का कहता है मैंने जीहून को भी अंदर जाते हुए देखा तो मैं अंदर जा रहा हूँ। तो क्योंग-वू उसे पकड़ता है और कहता है अपने काम से काम रखो और यहाँ से निकलो। तो लड़का कहता है तुम्हारे हेयर काफी लंबे हैं और वो स्कार जो तुम्हारे हैं वो लड़कों से फाइट करने से नहीं हुआ था, राइट? मुझे पता है तुम्हारे फादर ने तुम्हें बहुत पीटा था, इसीलिए तुम्हारे ये स्कार है।
और अगर तुमने मुझे ये पहले बताया होता तो हमारे बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो क्योंगू लड़के का कॉलर पकड़ता है और कहता है गेट आउट। फिर लड़का उसके साथ बाहर चला जाता है। फिर हमें 2 दिन बाद का एक सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि क्योंगू 2 दिनों से स्कूल नहीं आया है। वो किसी के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा होता, जिससे उसके फ्रेंड्स वरीड हो जाते हैं कि क्योंगू को क्या हुआ। फिर सभी फ्रेंड्स क्योंगू के घर जाते हैं। तब उसकी मदर उनसे मिलती हैं तो सब पूछते हैं क्योंगू कहाँ है। तो उसकी मदर कहती हैं वो रेडी होकर स्कूल गया था। तो जारिम कहती है वो 2 दिनों से स्कूल नहीं आया है। तो क्योंगू की मदर कहती हैं मैं उससे बात करूंगी। इसके बाद हम क्योंगू को देखते हैं जो गेम खेलने गया होता है। फिर उसे अपनी मदर का कॉल आता है और वो उनसे बात करता है। फिर अगले दिन क्योंगू स्कूल जाता है। तो जी हून क्योंगू से पूछता है क्या हुआ, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। तो क्योंगू जी हून का कॉलर पकड़ता है और कहता है ओ तुम्हें नहीं पता मैं स्कूल क्यों नहीं आ रहा था। तभी जारिम आती है और कहती है मैंने तुम्हारी मदर को बताया था। लेकिन क्योंगू कुछ नहीं कहता और गुस्से में चला जाता है। जी हून क्योंगू का एटीट्यूड देखकर बहुत सैड हो जाता है। फिर सब डिस्कस करने लगते हैं कि क्योंगू को क्या हुआ। तब हारम कहती है क्या उस दिन उसकी उस लड़के से फाइट नहीं हुई थी, क्योंकि उसके हाथ पर इंजरी थी और शायद उसका नाम पीटर था। पीटर का नाम सुनकर एक लड़का कहता है तुम लोग पीटर को कैसे जानते हो। तो यंगमिन कहती है क्या तुम पीटर को जानते हो। तो लड़का कहता है यस, पीटर पहले क्योंगू का फ्रेंड था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। तो यंगमिन कहती है व्हाट, और गर्लफ्रेंड का नाम क्या था। तो लड़का कहता है मुझे नहीं पता, शायद जीहून जानता हो। तो जीहून कहता है यस, उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसका नाम यूरी था। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। क्योंगू अपनी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड्स के साथ बाहर गया था। वहां पीटर क्योंगू की गर्लफ्रेंड यूरी से उसका नंबर मांगता है, लेकिन यूरी रिफ्यूज कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद जब यूरी घर जा रही होती है तो पीटर कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। तो यूरी कहती है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर यूरी क्योंगू के पास आती है और कहती है मुझे घर ड्रॉप कर दो। क्योंगू एग्री कर जाता है और पीटर को यह पसंद नहीं आता। कुछ दिनों बाद क्योंगू और यूरी डेट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों एक साथ बहुत हैप्पी होते हैं। लेकिन उन्हें एक साथ देखकर पीटर बहुत जेलस हो जाता है, क्योंकि वो भी यूरी को लाइक करता था। पीटर यूरी को क्योंगू के साथ नहीं देखना चाहता था, तो वो स्कूल में यूरी के बारे में फॉल्स बातें फैला देता है कि वो एक ही टाइम पर कई लड़कों को डेट कर रही है। क्योंगू उस टाइम यंग था तो वो बिलीव कर लेता है और इस वजह से क्योंगू और यूरी की फाइट हो जाती है, जिससे उनका ब्रेकअप हो जाता है। ऑल्सो पीटर क्योंगू के बारे में फॉल्स बातें फैलाता है कि क्योंगू एक मेनियक है जो यूरी को बहुत पीटता है। जब क्योंगू को ये सब पता चलता है तो वो पीटर से फाइट करने ही वाला होता है, लेकिन जीहून उसे रोक लेता है। जीहून कहता है अगर तुम स्कूल में फाइट करोगे तो तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा। क्योंगू गुस्से में चला जाता है। फिर प्रेजेंट में एक लड़का कहता है कुछ दिनों बाद क्योंगू हॉस्पिटल में एडमिट पाया गया। वो बुरी तरह इंजर्ड था और उस दिन से उसके फेस पर यह स्कार आ गया। जीहून कहता है वो मेरी वजह से इंजर्ड हुआ था। फिर क्लास खत्म हो जाती है और सब घर जाने लगते हैं। रास्ते में जीहून पीटर से मिलता है तो जीहून कहता है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तो पीटर कहता है तुम लड़की के सामने हीरो बनने की एक्टिंग कर रहे हो। बाय द वे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत प्रिटी है। तो जीहून कहता है बकवास करना बंद करो। तो पीटर कहता है बाय द वे क्योंगू तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है राइट, तो तुम्हें पता होगा कि उसके फेस पर वो स्कार कैसे आया। मुझे पता चला कि उसके फादर ने उसे बहुत पीटा था, इसीलिए उसके हेड पर वो स्कार है। तो जीहून कहता है ये झूठ है, मैंने गलती से उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था जिससे उसे चोट लगी। तो पीटर कहता है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, उसके फादर ने उसके सिर पर अल्कोहल की बोतल फोड़ी थी। ये सुनकर जीहून बहुत एंग्री हो जाता है, उसका कॉलर पकड़ता है और उसे अब्यूज भी करता है। पीटर भी एंग्री हो जाता है और जीहून को स्लैप मारता है। ये देखकर जारिम गुस्से में पीटर को स्लैप मारती है। जब पीटर जारिम को मारने ही वाला होता है तो किम हून आता है और कहता है यहाँ से भाग जाओ वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा। पीटर डर के मारे भाग जाता है। फिर जारिम जीहून की इंजरी पर मेडिसिन लगाती है और उससे पूछती है क्या पीटर ने जो कहा वो सच है। जीहून कुछ नहीं कहता तो जारिम कहती है कुछ मत कहो, मैं समझ गई। फिर वो क्योंगू के घर जाती है और उसे कॉल करके कहती है बाहर आओ, जीहून तुम्हारी वजह से हर्ट हुआ है। जब क्योंगू बाहर आता है तो जारिम उसकी इंजरी देखने के लिए उसके बाल हटाती है और कहती है ये इतना बुरा नहीं लगता और मुझे पता है ये इंजरी तुम्हारे डैड की वजह से है। तो क्योंगू कहता है तुम्हें किसने बताया। जीहून ने राइट, वो बदमाश बदलने वाला नहीं है। तो जारिम कहती है तुम लोग 10 साल से फ्रेंड्स हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जीहून कैसा है राइट। उसने मुझे नहीं बताया, मैं रास्ते में पीटर से मिली थी, उसने मुझे बताया। और तुम्हारा ये स्कार इतना भी बुरा नहीं लगता, इसलिए अपने हेयर ठीक से स्टाइल करो। एनीवे, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं जा रही हूँ।
ये कहकर जारिम चली जाती है। फिर क्युंग वू को पास्ट का एक सीन याद आता है जब वो हॉस्पिटल में था और जीहून ने उसकी बहुत केयर की थी। जीहून उसकी केयर करते हुए कई दिनों तक स्कूल भी स्किप कर गया था। फिर क्युंग वू जीहून के घर आता है और उससे अपोलोजाइज करता है। जीहून भी उसे फॉरगिव कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्युंग वू और उसका फ्रेंड जीहून के घर के बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी जारिम आती है। क्युंग वू उसे देखता रहता है क्योंकि जब पिछली रात जारिम ने उसके हेयर ऊपर किए थे तो क्युंग वू का हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया था। अब क्युंग वू ने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है, जिसकी जारिम कॉम्प्लीमेंट करती है। जारिम को अपने सामने देखकर क्युंग वू को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, तो वो कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम लोग बाद में आना। जब क्युंग वू चला जाता है तो जारिम और एक क्लासमेट जीहून के घर जाते हैं। वे जीहून को बिना टॉवल के खड़ा देखते हैं, जो दोनों को शॉक कर देता है। जारिम को देखकर जीहून जल्दी से बाथरूम में भाग जाता है, तो जारिम लड़के से कहती है, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों बाद में आना। जारिम के जाने के बाद जीहून लड़के से पूछता है, क्या उसने सब कुछ देख लिया? तो लड़का कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हें कवर कर लिया था। फिर क्लास में लड़का जारिम पर बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है, तो जारिम कहती है, क्या तुम हंसना बंद करोगे? तो लड़का कहता है, जीहून मुझसे पूछ रहा था कि तुमने कितना देखा। तो जारिम कहती है, गेट आउट ऑफ हियर। फिर नेक्स्ट सीन में क्युंग वू क्लास में सिर्फ जारिम को देख रहा होता है। फिर वो यंगमिन के पास आता है और कहता है, तुमने मुझे उस लड़की के बारे में बताया था राइट? क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकती हो? तो यंगमिन उसे नंबर दे देती है, लेकिन उसे अंदर से बहुत बुरा लगता है। फिर क्युंग वू यू सोल को कॉल करता है, जिससे यू सोल बहुत हैप्पी हो जाती है। जब स्कूल ओवर हो जाता है तो जीहून सीक्रेटली जाने की ट्राई करता है, तो जारिम जीहून को पकड़ लेती है और कहती है, अगर तुमने आज मुझसे बात नहीं की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर जारिम कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बस तुम्हारी आंखों में देख रही थी और उस लड़के ने तुम्हें कवर कर लिया था। लेकिन जारिम झूठ बोल रही होती है, उसने सब कुछ देख लिया था। लेकिन जीहून जारिम की बातों पर बिलीव कर लेता है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। वे दोनों अच्छी तरह बात करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम क्युंग वू और यू सोल को एक साथ स्कूल आते हुए देखते हैं। उन्हें देखकर सभी क्लासमेट समझ जाते हैं कि वो डेट कर रहे हैं, लेकिन यंगमिन को बुरा लगता है। तो रात में यंगमिन अपना फोन चेक करती है, जिसमें जंग सॉन्ग ने उसे कई मैसेजेस भेजे होते हैं। तो यंगमिन उसे कहती है, आर यू फ्री दिस वीकेंड? क्या हम मूवी देखने चलें? ये देखकर जंग संग बहुत हैप्पी हो जाता है। फिर वो जीहून के घर जाता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छे कपड़े हैं, क्योंकि मैं इस वीकेंड मूवी देखने जा रहा हूँ। तो जीहून उसे एक अच्छी ड्रेस देता है। फिर जंग सॉन्ग यंगमिन से मिलने एक रेस्टोरेंट जाता है और वो दोनों एक साथ खाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो वो क्युंग वू से मिलते हैं। तो क्युंग वू पूछता है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? वेल, ये अच्छा है, हैव फन। और क्युंग वू चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में रात में जीहून के फ्रेंड्स उसके घर पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि क्युंग वू और यू सोल ने किस किया है। ये सुनकर जीहून को बुरा लगता है, क्योंकि वो 6 महीने से जारिम को डेट कर रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक किस नहीं किया है। फिर कुछ दिनों बाद का एक सीन दिखाया जाता है। जीहून जारिम से मिलने जा रहा होता है और वो डिसाइड करता है कि आज वो जारिम के साथ एंजॉय करेगा और उसे किस भी करेगा। फिर वो बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद जीहून जारिम से कहता है, हम बहुत टाइम से डेट कर रहे हैं, इसलिए मुझे आज एक किस चाहिए। तो जारिम कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 3 सेकंड दूंगी। ये सुनकर जीहून जल्दी से जारिम को किस कर लेता है। दूसरी तरफ हम क्युंग वू और यू सोल को देखते हैं। क्युंग वू बस अपने फोन से चिपका रहता है, जिससे यू सोल को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, आर वी रियली डेटिंग? तुमने ये भी नहीं देखा कि मैं कितना लोनली फील कर रही हूँ? तो क्युंग वू उसे हक करता है। तो यू सोल कहती है, डू यू रियली लाइक मी? क्युंग वू कुछ नहीं कहता। ये देखकर यू सोल सैड होकर जाने लगती है और कहती है, तुम मुझे लाइक नहीं करते राइट? और वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यांग मिन और जोंग सॉन्ग को रात में बाहर जाते हुए देखते हैं। तभी हम क्युंग वू को देखते हैं। क्युंग वू ने डेट करना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि वो जारिम को लाइक करने लगा था, लेकिन जारिम जीहून को लाइक करती है, इसलिए उसने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यू सोल को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। थ्योरी 4, वो यू सोल से अपोलोजाइज करता है और कहता है, लेट्स ब्रेक अप। दूसरी तरफ क्युंग वू और यू सोल को एक साथ देखकर यांग मिन जोंग सॉन्ग से कहती है, लेट्स डेट। ये सुनकर जोंग सॉन्ग हैप्पी हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार से ही यांग मिन को लाइक करने लगा था। फिर नेक्स्ट सीन में सभी क्लासमेट्स को पता चलता है कि यांग मिन और जोंग सॉन्ग डेट कर रहे हैं। सबको ये भी पता चलता है कि क्युंग वू और यू सोल का ब्रेकअप हो गया है। तो क्युंग वू यांग मिन से कहता है, जोंग सॉन्ग बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए उसका दिल मत तोड़ना। फिर रात में यांग मिन सोच रही होती है, क्या मैंने जोंग सॉन्ग से डेट करने के लिए पूछकर मिस्टेक की, क्योंकि क्युंग वू का ब्रेकअप हो गया। फिर हम देखते हैं कि जीहून और जारिम का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। तभी एक दिन जीहून की एक्स गर्लफ्रेंड उसे मैसेज करती है। तो जीहून सोचता है, वो अब मुझे मैसेज क्यों कर रही है?
फिर जीहून क्यंगवू को इस बारे में बताता है तो क्यंगवू कहता है उसे बस इग्नोर करो क्योंकि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो जीहून कहता है यस मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे मेरा नंबर कैसे मिला। फिर नेक्स्ट सीन में जीहून की एक्स उसे कई मैसेजेस भेज रही होती है तो जीहून कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए मुझे मैसेज मत करो। तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं अब भी तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं बस तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ और हमारा ब्रेकअप बस किसी रीजन की वजह से हुआ था। तो जीहून बहुत कंफ्यूज हो जाता है, वो रीजन क्या रहा होगा। देयरफॉर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है और ब्रेकअप का रीजन पूछता है, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्वेश्चन को अवॉइड करती है और कहती है रात हो गई है सो जाओ। इस वजह से जीहून उससे काफी देर तक बात करता है। फिर अगले दिन जब जीहून और जारिम स्कूल से घर जा रहे होते हैं तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो जीहून का हाथ पकड़ती है और उससे बात करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर जारिम समझ नहीं पाती कि ये लड़की कौन है। तभी क्यंगवू आता है और जीहून की एक्स गर्लफ्रेंड को दूर ले जाता है। वो उस पर बहुत एंग्री होता है और उसे थ्रेटन करता है, जीहून को अकेला छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ जब जारिम को पता चलता है कि वो लड़की जीहून की एक्स गर्लफ्रेंड है और जीहून उससे मैसेजेस के थ्रू बात कर रहा है तो जारिम बहुत एंग्री हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। जारिम कई दिनों तक जीहून से बात नहीं करती और उसे इग्नोर करती है। लेकिन जब जारिम को क्यंगवू से पता चलता है कि जीहून की एक्स गर्लफ्रेंड अच्छी लड़की नहीं थी, वो सिर्फ जीहून के पैसों के लिए उसके साथ थी। जब उसे एक रिचर लड़का मिला तो उसने जीहून से ब्रेकअप कर लिया। ये सब जानकर जारिम जीहून की एक्स गर्लफ्रेंड पर बहुत एंग्री हो जाती है। अगले दिन जारिम जीहून की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलती है और उसे बहुत डांटती है। वो उसे बहुत पीटती भी है और कहती है जीहून से दूर रहो। जारिम का बिहेवियर देखकर जीहून बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है जारिम मुझे बहुत लाइक करती है इसीलिए उसने ऐसा किया। आज के बाद जीहून की एक्स गर्लफ्रेंड उससे कांटेक्ट नहीं करती। दूसरी तरफ यांगमिन क्युंगवू को लाइक करती है, लेकिन वो जानती है कि क्युंगवू उसे कभी लाइक नहीं करेगा। देयरफॉर वो डिसाइड करती है कि वो जुंग संग को डेट करती रहेगी। मे बी वो उसे बाद में लाइक करने लगे। मीनवाइल जीहून और जारिम दोनों डेट कर रहे होते हैं, लेकिन जीहून ने जारिम को प्रॉपरली प्रपोज नहीं किया होता। देयरफॉर वो डिसाइड करता है कि वो जारिम को प्रॉपरली प्रपोज करेगा। वो जारिम को अपनी फीलिंग्स बहुत नाइसली एक्सप्रेस करता है। जारिम भी पहली बार जीहून से कहती है मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। ये सुनकर जीहून बहुत हैप्पी हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे को डेट करके बहुत हैप्पी होते हैं और ये इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।